फ्रेंड्स, शुरुआत में तो जैसा मैं हमेशा करता हूँ, ओम गणेशाय नमः। तो उसके साथ में गणेश जी का नाम लेके अपन शुरू करते हैं। आज शनिश्चरी अमावस्या है। अमावस्या की भी बात करेंगे, बट पहले शनिश्चरी अमावस्या है तो शनिदेव की बात करते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम तम नमामि शनेश्वरम। तो मित्रों, आज हमारे जो जैसे मैंने पहले से नोटिफाई कर रखा है कि हम धन की बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे। इस कोरोना के पीरियड के अलावा मैं इतना एक्सपीरियंस, मतलब इतने साल की मेरी ये ज्योतिष का काम है, बट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा किसी ने बहुत ज़्यादा पूछा नहीं। कोरोना में तो हेल्थ की बात हुई थी, बट मेनली इट वाज अबाउट द प्रॉस्पेरिटी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फटाफट में, क्योंकि वो पढ़ाने वाली बात पे कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि आप पढ़ाते बहुत हो। ऑल्दो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, कि मैं एक चीज़ करता हूँ, जो आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं उनके आंसर देता हूँ। जो आपको वहाँ पर टीवी पे कोई नहीं आंसर करेगा, आपको इंस्टा पे, आपके यूट्यूब पे इधर उधर बहुत से बोल जाएंगे, वो आंसर नहीं करते। दे डोंट पुट द लॉजिक के वाई आई एम सेइंग एंड वाई इट्स सेड। एनीवे, अब अपन सीधी सी फटाक से बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, धन की बात करें, तो एक तो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा, जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं है। ये लास्ट टाइम से मैंने लास्ट सैटरडे से मैंने एक सिस्टम किया है। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अरे भाई, तो उनके लिए भी तो हमें कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। तो वो भी बताऊंगा कि आपको कुछ पता नहीं है तो भी आप कैसे रिच बन सकते हैं, क्या करने से रिच बन सकते हैं, वो भी बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ग्रहों की बात करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ सटीक वो मंत्रों की बात करेंगे, उसके बाद में जाप और पूजा की बात करेंगे, और लास्ट में वो मैंने जो आपको बताया, या बीच में ही कहीं मैं फिलअप कर दूंगा वो, जिसमें यू डोंट नो अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, इवन देन यू वांट टू बिकम रिच, तो हाउ टू गो अबाउट दिस। तो सबसे पहले बुध ग्रह को लेंगे हम। बुध ग्रह क्या है? ब्रेन, बुद्धि बिना, विजडम बिना, एनालिटिक अप्रोच बिना, वाणिज्यता बिना, फाइनेंस बिना, ये सारा जो है ना खेल, ये बुद्धि चलती है। दिस इज नोन है, जैसे अपने कार में इग्निशन ऑन करते ना, स्विचिंग ऑन टू हैव प्रॉस्पेरिटी, वो शुरू करता है बुध। तो एक तो ये, अब वो बुध ग्रह कौन सा है, क्या है, ये मेरा जो, हाँ पहले मैं मेरे बारे में तो बताऊं। वो ये है कि मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। इंस्टा पे मैं एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान सिंह हूँ, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें एवं की स्पेलिंग है AVAM। और मेरा एक नंबर भी है, जो बहुत जेन्युइनली, अगर इन केस इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, इफ़ यू वांट टू आस्क सर्टेन थिंग्स, तो दैट इज़ 9978627397। मैं ये इधर उधर इसलिए है कि मैं इधर एक वीडियो बन रहा है यूट्यूब के लिए, और यहाँ पर लाइव हूँ। तो यस, तो बुध की बात हुई। अच्छा, एक तुषार चारण मेरी डॉटर हैं, उनका भी है अबेंडेंस एंड ग्रेस, उनका भी यूट्यूब चैनल है। उसमें मल्टी फेसेटेड है वो, मतलब मल्टीपर्पज आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मेरे वाले में तो खाली ज्योतिष का फलित से जुड़े हुए वो, या फिर पूजा पाठ के मिलेंगे, बट उनके तो पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। शी इज टचिंग सो मैनी थिंग्स। सिग्नेचर एनालिसिस भी है, तो न्यूमरोलॉजी भी है, तो बहुत सारे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, बहुत सारी बातें, प्राणिक हीलिंग की भी बातें हैं वहाँ। एनीवे, तो अपन बुध की बात की मैंने।
उसके बाद में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, दिमाग चला, फिर क्या होगा, फिर आएगा कि भाई कैसे इसको एग्जीक्यूट करें। तो एक कहते हैं हम लोग सीडिंग टाइम, बीजारोपण कीजिए। तो जो बीज डालेंगे उस पीरियड में और उसके आगे फिर क्या होता है, बीज डालते हैं अपन, क्रॉप आती है, धीरे धीरे बढ़ती है। सो इट्स बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इज गवर्नड, सब कुछ जिनके हाथ में है वो है शुक्र देवता या शुक्र ग्रह। वीनस वैसे भी बहुत पॉपुलर है, ऐश्वर्य की बात कीजिए, वैभव की बात कीजिए, विलासिता की बात कीजिए, लग्जरीज की बात कीजिए, इन सब में एक ही प्लेनेट देखा जाता है सबसे पहले, वो है शुक्र। तो आप बताइए ऐश्वर्य, वैभव, विलासिता, ये लग्जरीज कहाँ से आएगी, धन बिना कहाँ से आएगी। तो वीनस इज ए प्लेनेट फॉर flowing the energy, or the flow of money is governed by Venus। उसके बाद में क्या हुआ, फ्लो चला, फिर अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट होता है यू जस्ट हैव ए कॉर्पस, मतलब धन का संग्रह करने की ताकत है, वो एक ही ग्रह में है जो शुक्र के अपोजिट वाले हैं, बट वो भी हैं रिचनेस से जुड़े हुए प्लैनेट, एंड दैट इज बृहस्पति। जुपिटर कॉर्पस जो भी आपका बनेगा, धन जितना भी आप संग्रह कर पाएंगे, रिचो रिच वर्ड जिसका भी वर्ड जुड़ेगा आपके, दैट इज गवर्न्ड बाय जुपिटर। इसके बाद में अब अपन आ जाते हैं एकदम, वो स्काई इज द लिमिट, नॉट इवन स्काई, बियॉन्ड द स्काई चलते हैं। क्या, किस चीज़ से जाएंगे अपन, वो जाएंगे अपन ये जो अपना राहु देवता, राहु ग्रह छाया ग्रह है, दे आर नॉट गिवन द फुल टाइटल ऑफ एज अदर प्लैनेट्स आर गिवन। तो वो छाया ग्रह हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो जैसे राहु है ना, तो छाया ग्रह हो गया, मतलब शेडोई टाइप, तो आदमी भ्रमित हो जाते हैं। तो आप इसमें एबंडेंस ऑफ मनी की बात करेंगे, प्रचुर मात्रा में धन, अनअकाउंटेबल मनी, दैट इज गवर्न्ड बाय whom, इट्स ओनली द राहु। राहु के साथ एक चीज़ है कि जैसे गुरु तो बृहस्पति तो 16 to 18 ईयर्स में ही वर्किंग शुरू कर देते हैं, बुध है मेन वर्किंग 30 से 32nd ईयर में करते हैं, शुक्र है वो 27th ईयर में करते हैं, 27th ईयर में। पर राहु का क्या है, थोड़ा सा वो कहता है कि आप बुजुर्गियत में आ जाओ, फिर दूंगा मैं धन आपको एबंडेंस में। वैसे आपको बता दूं, अगर सबसे ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है, मैं मेरे लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो लोगों को देखा है, यू रिक्वायर द पावर ऑफ मनी इन योर ओल्ड एज। जवानी में शरीर का होता है, फिर जॉब का होता है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उससे थोड़ा पहले बच्चों का भी होने लग जाता है। अब जो आता है ना वो बच्चों का तो होता है, बच्चे बुरा नहीं माने, बच्चों के बिना तो बुजुर्गों का कैसे होगा, बट मेन थिंग इज यू शुड हैव सफिशिएंट फंड्स विद यू। ओके, तो ये राहु देते हैं 44 से 48, मे बी इन द एज व्हेन यू आर 44, मे बी इन द एज व्हेन यू आर 48। राहु का क्या है, वो अमृत पिया था ना, तो वो बहुत रिच है, उनके यहाँ तक पोर्शन में अमृत का मेन है, कुछ ड्रॉप्स गई थी वो केतु पे गई थी, बाकी तो इट्स एंटायरली विद हिम ओनली। तो इसलिए वो रिचो रिच करते हैं, ऐश्वर्य दायक, राहु ऐश्वर्यदायक, मतलब उनका कोई जवाब नहीं, बराबरी नहीं। अगर जैसे मैं बताऊं, जिस किसी के कुंडली में 11th हाउस होता है, उसमें हाउस ऑफ प्रॉफिट में अगर राहु बैठ गए तो बस वो तो आप समझ लो कि कोई ग्रह उसके काम के नहीं हो, तो भी वो 44th ईयर में 48 ईयर्स में रिच तो होना ही होगा। अब आते हैं एक और मैं बता दूं प्लेनेट के बारे में, जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा भी थोड़ा हाथ रखते हैं,
कैसे रखते हैं? बुद्धि की, बुध से मैंने बात की। बुध चंद्रमा के ही पुत्र हैं, और वो चंद्रमा का क्या रोल है यहाँ? जो हमारा साइकोलॉजिकल गेम होता है। पर सीधी बात करूं तो यह है कि चंद्रमा और लक्ष्मी जी साथ ही आए हैं समुद्र से, इसलिए चंद्रमा भी आपको मदद करेंगे। अगर इन केस इफ यू हैव वेरी नाइसली प्लेस्ड मून, अगेन यू आर बाउंड टू बिकम रिच एंड रिच ऑनली, ये याद रखिएगा। उसके बाद में एक नॉट एक्टिवली बट पैसिवली, एक मेरे टर्म्स में पैसिव वर्ड बोल रहा हूँ, पर देखिए क्या होता है, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या देते हैं? नॉर्मली क्या देते हैं? वो तो ठीक है, मंगल दोष और वो सब पोर्शन छोड़िए, आज तो बात तो पैसों की हो रही है, धन की हो रही है, तो धन के साथ में थोड़ा सा एसेट्स भी जोड़ देता हूँ। मार्स इज ए गवर्निंग बॉडी, भूमि भवन, मतलब चाहे वेदर वी डिस्कस अबाउट द हाउसेस, लैंडेड प्रॉपर्टी, ये सब वो तो एसेट जो वर्ड है, बढ़िया अच्छी कार आएगी, उसमें मंगल का भी अपना एलिमेंट होगा। तो ये जो ऐश्वर्य और रिचो रिच वाली बातें हैं, उसमें मंगल का भी हाथ है। पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंगल का क्या हाथ है? मंगल कर्जा नहीं होने देता। अगर आपका अच्छा मार्स प्लेस्ड है, मे बी इन सेकेंड हाउस, मे बी इन 11th हाउस, मे बी इन 3rd हाउस, सेकेंड हाउस को फिर भी हटा देते हैं अपन, 3rd और 11th में अगर मंगल है तो आपके कर्जा कभी नहीं होगा। तो कर्जा कब होता है? जब आपके पास धन कम होता है। तो धन कम, तो हमारी तो वो सब हो गया ना, मतलब गड़बड़। इसलिए मंगल आपको इनडायरेक्टली, मार्स विल हेल्प यू इन रेजिंग और इन कीपिंग यू रिच एंड रिच और द वेल्दी और द प्रॉस्पेरस। ये प्लैनेट्स की बात की मैंने कि नॉर्मल कोर्स में ये। अब एक वर्ड मैं और बोलता हूँ, हर एक की कुंडली में एक विशेष योग बनता है। हर एक की कुंडली में एक विशेष योग बनता है। वो योग क्या होता है? जैसे आपको एक बात बताऊं कि बहुत चीज़ें होती है कि जैसे हेल्थ की बात करें अपन, तो दीर्घायु योग है, मध्यम आयु, अल्पायु। तो जो अल्पायु योग बन गया या दीर्घायु योग बन गया, तो उसकी एक सीक्वेंसिंग होती है। हर प्लेनेट अपना अपना कुछ इनपुट देता है। तो यह बात हो रही है धन की। अगर बुध बहुत अच्छा है, जैसे आजकल चल रहा है, उच्च का बुध है कन्या का, तो वो उच्च का बुध अगर है तो वो धन की तरफ जाएगा, बुद्धि चलेगी उसकी। ही विल मीन बिजनेस, ही विल पजेस स्किल ऑफ बिजनेस, रनिंग द बिजनेस। तो वो चीज़, वैश्यों वाला काम सारा बुध के कारण पकड़ेंगे। मतलब वैश्य क्या करते हैं, 1 रुपए से करोड़ों बना लेते हैं। तो वैसे ही बुध अगर अच्छा है तो उसका थोड़ा बहुत इनपुट शुक्र का भी कहीं कहीं से मिलेगा। ऐसे लोगों के नॉर्मली शुक्र नीच का या बहुत गड़बड़ वाली पोजीशन में नहीं होगा, नहीं तो वो फिर सीक्वेंस कैसे बनेगी। उनके साथ साथ में ही बृहस्पति भी कहीं कहीं बढ़िया आएगा, वरना उनका प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी, वो कॉर्पस कैसे बनेगा। तो उनका मंगल भी कहीं कहीं ऐसा प्लेस्ड होगा कि उनको कर्जे से मुक्त रखेगा। एक और बता देता हूँ, मेरे 101 मेरा वर्किंग है ना, जो उसमें ये है कि 101% कॉन्फिडेंशियलिटी रखता हूँ मैं नेगेटिव चीज़ नहीं बताता हूँ। मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं लास्ट में ये भी बताता हूँ कि आपको ज्योतिषी की किस एरिया, लाइफ का कौन से एरिया के लिए ज़रूरत है, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, जॉब के लिए, आपकी इज्जत आबरू मतलब मान सम्मान के लिए, स्टेटस के लिए। तो वैसे ही आपको ये बता दूँ कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर कुछ बड़े सेठ लोग हैं जिनके ये सब सितारे अच्छे होते हैं, पर उनके मंगल गड़बड़ाया हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं, उनका क्या होता है, वो ये होता है कि वो जितना एक्सपेंशन करते हैं, चाहे वो नंबरों पे, मतलब उनको अपन काउंट कर सकते हैं ऑन आवर टिप्स कि वो इंडिया में उनका क्या रेटिंग है, वर्ल्ड ओवर में क्या रेटिंग है।
पर उनके मंगल खराब होने से उनकी दो जगह इम्पैक्ट होता है, पर आज अपन एक ही जगह की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पैसा। तो उनके क्या होता है कि एवरी टाइम व्हेन दे वांट टू एक्सपेंड, every time when they want to improve their business or their skill or anything regarding finances, तो उनको लोन लेना पड़ता है, उनको लोन लेना ही पड़ेगा। जिसके मंगल भी अच्छा हुआ तो उसको लोन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि, हाँ यस सॉरी पॉज हो गया था, मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि कहते हैं जितना वो क्या वो चादर के हिसाब से पाँव पसारी है, तो वो ये कहते हैं कि हम लोन वोन नहीं लेंगे साहब, हम तो सीधा सीधा इतना रुपया है हमारे पास इतना लगाएंगे। उनका डेफिनेटली अगर हॉरोस्कोप देखा जाए तो मंगल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। तो ये आपको मैंने करीब करीब शॉर्ट में ब्रीफ में ग्रहों के बारे में बता दी। अब उसके साथ में आप आते हैं कि अब ये ग्रह तो आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ज्योतिषियों से बात करके दिखाइए, चाहे मुझे भी दिखा सकते हैं, मेरी डॉटर भी देखती हैं, एक्सक्लूसिवली शी इज़ अवेलेबल फॉर द लेडीज़, उसका जोड़ सकते हैं आप। वहाँ मैंने बताया ना अबेंडेंस एंड ग्रेस, वहाँ पर भी मैसेज दे सकते हैं, मुझे भी आप मैसेज दे सकते हैं, तो आई कैन कन्वे हर। वहाँ पर यह है कि एक्सक्लूसिवली शी विल बी डीलिंग विद द लेडीज ओनली। एनीवे, अब अपन आते हैं आगे। अब क्या करें, जैसे बुध के लिए क्या करें। बुध अगर मान लो कमज़ोर है तो उसको मनाना तो पड़ेगा, रिच तो होना है। आज तो मैंने आपसे कहा है कि रिच बनना है तो ये करिए। तो बुध को मनाने के लिए गणेश जी को मनाना होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि बुध के लिए गणेश जी को मनाना, तो लोग क्या करते हैं, गणेश जी को तो सब मना लेते हैं। ओम गणानाम तम गणपति गुम हवामय, प्रियाणाम तम प्रियपति गुम हवामय, निधि नाम तम निधिपति गुम हवामय, वशो मम अहम जानी तुम जासी गर्भतम, ओम गणपति नमः। ये तो सब कर लेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आज ये फिलर ले लीजिए आप, दिस इज जस्ट यू टेक इट एज ए फिलर। क्या गणेश जी को मना रहे हैं तो उसके साथ में ओम बुद्धाय नमः भी, मेरे आप स्टेटस देखेंगे मैं उस दिन के देवता का भी लिखता हूँ। जैसे आज जो मेन देवता है दो हैं, हनुमान जी भगवान है, तो आज वाले स्टेटस में मैंने ओम हनुमते नमः लिखा ही है। दूसरा शनि देव भी है, तो ओम शनिश्चराय नमः भी। पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने यह शनिश्चराय नमः वो देवता के रूप में नहीं लिखा है, मैंने शनिश्चराय नमः यहाँ पर ग्रह के रूप में लिखा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे बुध की बात की, वहाँ पर क्या है, गणेश जी को मना लो। ज्योतिषी जी ने यही कहा है गणेश जी की पूजा कर, ओम गणेशाय नमः, गणेश जी के सब कर लेंगे, पर साथ में बुद्ध का भी नाम जरूर लीजिएगा लास्ट में, ओम बुद्धाय नमः। अरे भाई गणेश जी को तो मना ही रहे हो, वैसे ही साथ में बुद्ध। जैसे गुरु की बात करें, बृहस्पति की, बृहस्पति के लिए हम विष्णु जी का सब कुछ करते हैं, बृहस्पति का भी करते हैं, पर विष्णु जी के साथ साथ बृहस्पति का तो करना ही है। जैसे शुक्र की बात करें, शुक्र के लिए महालक्ष्मी का सब कुछ करते हैं। महालक्ष्मी के करते करते हम ये भूल जाते हैं कि बात कहाँ से शुरू हुई, शुक्र से हुई। तो ये एज ए फिलर यू शुड टेक इट कि जो ग्रह है उसको भूलिए मत, देवता ही कमाल करेंगे, ये बात निश्चित है, चमत्कार वो ही करेंगे, पर साथ में इन ग्रहों को भी रखिए। एक फिलर और बता देता हूँ, लक्ष्मी जी की पूजा अकेले में कभी नहीं होती है। जब हम दीपावली को करते हैं तो गणेश लक्ष्मी, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में
हमें लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ रख के और उनकी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी का खाली पूजन करेंगे, न गणेश जी हैं वहाँ न विष्णु जी हैं, आपकी पूजा अधूरी है, आपकी पूजा विल नॉट बी इफेक्टिव, ये याद रखिएगा। उसके बाद में आइए, तो अब ये जो मैंने आपको गणेश जी की बात की थी, अब वापस अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। फिलर वाली बात हो गई, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक वाले में जैसे गणेश जी को मनाइए। गणेश जी को 2 चीज़ें चढ़े बिना उनका पूजा होती ही नहीं है। क्या चीज़? एक है दुर्वा। देखिए, मैं जब शुरू में बच्चा था, जब मैं सीख रहा था, मेरे बड़े भाई अचल सिंह जी भाई साहब, उन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाई। तो वो कहते थे कि गणेश जी का क्या है, व्हाट इज बेस्ट इन द गणेश जी, वाई दिस मरकरी इज लिंक्ड विद गणेश जी। गज कर्ण, कान बड़े, और कान बड़े मतलब उनकी सुनने की कैपेसिटी अच्छी होती है। सर भी बड़ा है, हाथी का सिर, तो उनकी समझने की कैपेसिटी अच्छी होती है। इसलिए मैंने अभी शुरू में कहा था कि बुद्ध गिव्स यू स्किल, बुद्ध गिव्स यू पावर टू रन योर बिजनेस, पावर टू एग्जीक्यूट योर बिजनेस। तो वैसे ही गणेश जी को ये दुर्वा चढ़ाने का मैंने क्यों कहा है, क्योंकि उनकी पेट बड़ा होता है। तो वो एक भाई साहब एक चीज़ और कहते थे, पेट भराई। रिच आदमी का पेट बड़ा होगा, वो छोड़िए कि आजकल डाइटिंग पे रहते हैं हम, बट नॉर्मली अगर आप जाएं, वैश्य लोगों के, ओरिजिनल जो वैश्यों की बात कर रहा हूँ मैं, वो गद्दीधारी वैश्य, उनके पेट बड़ा होता ही था, टमी उनकी निकली हुई होती थी। तो गणेश जी के मेजर इशू हुआ था, वो स्टोरी मेरे बुद्ध वाले जितने भी मेरे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे बुद्ध ग्रह के जो भी पढ़े हुए हैं, उनमें सब में मैंने कहा है कि वाई दिस दुर्वा, व्हाट इज लॉजिक। पर आपको यहाँ हल्का सा बता देता हूँ, उससे उनके पेट के अंदर की अग्नि शांत होती है, ठंड पड़ती है, तो वो पेट को यूज कर मतलब भराई हो सकती है। तो यहाँ पर दुर्वा बिना गणेश जी का पूजन नहीं। दूसरा, एक मोदक, मोदक का शेप देखेंगे ना आप, जो मोदक आप बनाएं, घर में भी बना सकते हैं आप, मोदक का शेप ऐसा रखिए जैसे गणेश जी का वो जो नीचे का धड़ का पोर्शन होता है, या सीधी बात करें तो जो पेट का, वैसा बनाइए। मोदक का भोग जरूर चढ़ाइए, नहीं है गुड़ चढ़ा दीजिए। यहाँ भी एक फिलर दे देता हूँ, गुड़, मिश्री, 1 इलायची, 2 लौंग, और अगर हनुमान जी की बात हो रही है तो उसमें पतासा जरूरी। ये हर देवता को ये मिनिमम इंग्रेडिएंट्स है पूजा के, जो हम नैवेद्यम समर्पयामि मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं उसका, ये आप फिलर की तरह ले लीजिए। ऑलवेज गो लाइक दिस, और फिर खाइएगा। इलायची के भी फायदे हैं, लौंग के, वो तो आपको वो क्या है, गूगल सर्च में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स आउट ऑफ ऑल दिस। तो ये बुद्ध का हुआ, इस गणेश जी की उपासना हुई, मोदक, दुर्वा। फिर आप बीलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, आप मंदार पुष्प, जो ये आग कहते हैं जिसको, सफ़ेद के उनके पुष्प। अब आता है इनके साथ में ही जुड़ा हुआ जो मंत्र मैंने कहे थे ना, इसको क्लब कर देता हूँ यही साइड, गणपति अथर्व शीर्ष, उसका पाठ करिए, दिन में 1 बार जरूर पाठ कीजिए। आप नहीं जानते हैं हिंदी संस्कृत, बहुत से मेरे क्लाइंट 60, 70, 80% लोग मेरे वाले अब हिंदी ही नहीं जानते, वो दे ऑलवेज आस्क फॉर द इंग्लिश रिटन, जो मैं लिख के भेजता हूँ। जो मेरी स्कीम को ज्वाइन करते हैं, मैं बता दूँ आपको, उनको मैं जो लिख के भेजता हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स में भेजता हूँ, वो इंग्लिश में ही लोग मांगते हैं, मैं भेजता हूँ। ऑल्दो आई हैव बोथ द ऑप्शंस, हिंदी एंड इंग्लिश, बट नाउअडेज पीपल प्रेफर टू हैव एवरीथिंग इन इंग्लिश, राइट। तो गणपति अथर्व शीर्ष का अपन कैसे करें, पाठ तो करना नहीं आए तो यूट्यूब से सुनते रहिए। जब आप गणेश पूजा कर रहे हैं, गणपति अथर्व शीर्ष भी बजाइए, और वो उधर आप दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, फल भी चढ़ाइए। ये बुद्ध का हो गया।
उसके बाद में दूसरा प्लेनेट मैंने कहा था शुक्र। तो शुक्र के लिए तो अब सीरीज है, देखिए आप, महालक्ष्मी की पूजा होनी है। और जब बात पैसों की हो रही है तो बात फिर उनको गणेश जी के साथ ही रखिए। तो ये गणेश जी का पहले करिए, अब लक्ष्मी जी की तरफ आते हैं। देखिए, जब मैं छोटा था तो हम एक चीज़ बहुत पॉपुलरली सुनते थे और पॉपुलरली आज भी है, वो श्री सूक्त। श्री सूक्त का पाठ हमें करना चाहिए, चाहे यूट्यूब के थ्रू सुने चाहे वैसे। श्री सूक्त में ये जितने भी मंत्र होते हैं, चाहे वो गणपति अथर्व शीर्ष की बात की मैंने, अभी श्री सूक्त की कर रहा हूँ, आगे एक और आ रहा है कनक धारा स्तोत्र, पर श्री सूक्त की जब पॉपुलरली ज़्यादा है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो नाउ सी दिस कि श्री सूक्त का क्या है। हाँ, श्री सूक्त का क्या है कि इन सब मंत्रों में उनकी प्रेज होती है, जिस भी देवता, महालक्ष्मी के। हिरण्यवर्णा हरणीम स्वर्ण रजस्त्रजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी। मतलब लक्ष्मी जी आप आइए, आपके पगलिए रखिए, पैर रखिए, वो जो भी वर्ड आप यूँ, इसी में उनके 10 चिकलित और वो जो जितने भी नाम हैं उनके पुत्रों के भी नाम हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपके घर आ रही हूँ तो मेरे पुत्रों का भी मान सम्मान कीजिए, वेलकम देम ऑल्सो। तो दैट कंटेन्स एंटायर फैमिली ऑफ लक्ष्मी जी, तो वो करिए वन टाइम। उसके बाद में आते हैं कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती अंगीकृता। मतलब ये इतना, आप सी माई दिस, आई एम नॉट एक्टिंग, समझ गए आप। इसको जितना आनंदित होके आप अपने एक स्वरूप बनाइए अंदर नाभि चक्र पे, महालक्ष्मी कमल पे विराजमान है, उनके सामने श्री यंत्र रखा हुआ है या वो श्री यंत्र पे विराजमान है कमल रख के, और वो करके और फिर आनंद से कीजिए। आपको एक बात बता दूं, मैं नॉर्मली कोई गारंटियाँ नहीं लेता हूँ, मैं नॉर्मली कोई वो नहीं लेता हूँ कि शर्तियाँ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है। अभी मैं आगे आऊँगा, जाप पूजा पे भी आऊँगा। चाहे जाप पूजा की बात है, चाहे आप नॉर्मल पूजा की बात करें, जैसे मैंने कहा कि गणेश जी को वो चढ़ा दीजिए साहब, वो दुर्वा, और उसकी बात करें। अभी लक्ष्मी जी की क्या है, सौभाग्य चिन्ह, जो स्त्रियों में जैसे सौभाग्य का मांग भरने वाला है, वो चढ़ाइए लक्ष्मी जी को। कमल का पुष्प है तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुलाब का चढ़ाइए। और जो भाव में, जो सीजन में जो फूल अवेलेबल है वो चढ़ाइए। लक्ष्मी जी को दूसरे कौन प्यारे हैं? विष्णु जी। तो पीले जितने भी पुष्प हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, खुशबू वाले चढ़ाइएगा लक्ष्मी जी को, खुशबू वाले। जैसे अभी मोगरा आ रहा था वो चढ़ाइए, चाइना रोज आ रहे हैं आजकल, गुड़हल, वो चढ़ाइए। तो वो लक्ष्मी जी के। अब ये जो कनक धारा स्तोत्र है, इस पे मैंने आपको अभी क्या बोल रहा था, मैं गारंटी वारंटी नहीं लेता हूँ मैं, बट मैं आपको एक इस मंत्र के साथ तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। एक मेरे क्लाइंट हैं जिनकी स्थिति क्या थी सुनिए। उनकी ये स्थिति थी कि साइकिल भी नहीं थी उनके पास, किसी टाइम की बात है। और फिर जब बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि यार और सब करो या मत करो, एक चीज़ ही पकड़ लो आप। पर थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मेरे सारे पकड़े। क्या? गणपति अथर्व शीर्ष, गणेश जी की पूजा, उसके बाद में श्री सूक्त, लक्ष्मी जी की पूजा, और फिर कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र 2 चीज़ों पे जरूर करना चाहिए।
एक लक्ष्मी जी हैं, एक आप श्री यंत्र भी रखिए, पिरामिड टाइप जैसे बना होता है ना, श्री उभरा हुआ, वो प्लेट टाइप में, वो उभरा हुआ। क्योंकि उभरा हुआ वर्टिकल कौन होता है? वर्टिकल व्हाट वी वांट। आज क्या डिस्कस कर रहे हैं हम वर्टिकली राइज करने का डिस्कस कर रहे हैं। हम वर्टिकल राइज करें तो क्या होगा? बेस नीचे बढ़ेगा, जब भी तो वर्टिकल राइज मीन्स वी विल गो फॉर द प्रॉस्पेरिटी। तो वो श्री यंत्र, इन दोनों पे 3 times इन ए डे, ये याद रखिएगा, 3 बार पढ़ना है, सुनना है, जो भी आपके लिए संभव है वो करना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि ये अगर इफ यू डू इट फॉर मोर देन 3 years, और क्या सोच के करें 3 years का, मोर देन 3 years, ये सोच के करें कि भाई मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, जहाँ आपने ये सोच लिया कि अरे अंकल जी इतने टाइम से कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आता, तो मैं उनको क्या कहता हूँ, भाई छोड़ दे, अब तेरे कुछ बस का नहीं है। सो भगवान से बार्गेन मत कीजिए, भगवान से बार्गेन मत कीजिए, भगवान से बिजनेस मत कीजिए। यू डू बिजनेस, आपका जो दूसरा बिजनेस है वो कीजिए, जो आपका स्किल है उसके ऊपर, बट नेवर गो विद सच वर्ड। मैं तो हमेशा ये लोगों को कहते हैं ना, हे भगवान मेरा ये कर देना, मैं इतने की प्रसादी चढ़ाऊंगा। मैं कहता हूँ गलत। अगर इतना ही भगवान से प्रेम है तो विश्वास करिए, फिर उस समय क्या चढ़ा दोगे? आज चढ़ाओ, लेट इट बी। कहते हैं ना कई लोग, एडवांस पेमेंट दीजिए साहब, तो लेट इट बी एडवांस विद दैट बिलीफ। मैं आपको ये मैजिक मेरी लाइफ का बता रहा हूँ, मिरेकल, कि आप ये करके देखिए, आपको रिजल्ट नहीं आया तो मुझे फ़ोन जरूर कीजिएगा, एंड आई विल काउंसिल यू इन सच ए वे दैट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। प्यार, प्रेम, श्रद्धा, भाव, समर्पण, उसके साथ में आप रिजल्ट नहीं ला सको। अरे हम एक इंसान दूसरे इंसान को मना लेते हैं, किस बेस पे मना लेते हैं? विश्वास और प्रेम पे ही तो मनाते हैं। तो भगवान को नहीं मना पाएंगे? वो तो सबका है। आपकी आर्त ध्वनि सुने वो, आपकी पुकार सुने वो। चलो ये सब्जेक्ट के बाहर की बात आ गई। तो ये कनकधारा स्तोत्र 3 साल तक अगर मोर देन 3 years कर लेते हैं, आपको ये चमत्कारिक रिजल्ट देंगे, ये चमत्कारिक रिजल्ट। फिर उसके बाद में राहु के लिए भी है, छोटा सा उपाय है उसमें, ओम राम राहुवे नमः, या राहु देवता नमः ही बहुत है। बाद में आता है मंगल, या पहले बृहस्पति की बात कर लें, मैं भूल गया बीच में। बृहस्पति की बात कर लें तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ा कुछ नहीं है। वो ठीक है कि भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ आप अभिषेक कीजिए, पीले पुष्प चढ़ाइए, बृहस्पति जी को भी चने की दाल चढ़ाइए, हल्दी का तिलक आप अपने भी करिए, वहाँ भी चढ़ाइए, गुड़ का प्रसाद उनको भी चढ़ाइए, आप भी खाइए अपने घर में। जो बृहस्पतिवार को जैसे हमारे यहाँ सेट है कि एक सब्जी में, चाहे वो गट्टे की सब्जी बने, कढ़ी बने, या चने की दाल बने, पक्का पक्का चने की बनेगी, एक पितौर की और बनती है वो भी, तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं एक जगह नौकरी करता था रेल भवन में। उस समय मेरे जो मिलने वाले, मैं नाम नहीं बता सकता, जो थे वो कहते यार ये एक मीटिंग होती थी जो थर्सडे को ही होती थी, मतलब वो मंथली मीटिंग का ऐसा था कि फर्स्ट थर्सडे को ही होनी है, तो दे विल सी ऑलवेज इन वन कलर। मेरा जो शर्ट होता था, वो शर्ट होता था, वो पीला ही होगा। तो वो कहते हैं हाउ यू मैनेज। मैं कहा आप रोजाना का अपना सेट बना लीजिए, थोड़े दिनों में जैसे कार हम स्टार्ट करते हैं ना, क्लच किधर है, ब्रेक किधर है, और थोड़े दिनों में किधर क्लच किधर ब्रेक, आप बात कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, चले जा रहे हैं 100 की स्पीड में, पता ही नहीं चल रहा, सब ऑटोमेटिक, वैसे ही ऑटोमेटिक हो जाता है। एनीवे, तो बृहस्पति के लिए
विष्णु सहस्त्र नाम और पुरुष सूक्त, ये आप कर लीजिए। अब आइए मंगल। मंगल के साथ में मैंने एक चीज़ कही थी आपसे कि भाई वो पैसों की बात, मतलब कर्जे की बात है, तो कर्ज मुक्त करने वाली बात, तो कर्ज मुक्त करने वाली बात में मंगल इस तरीके से करते हैं। तो उसमें ऋण मोचन, मतलब जो कर्जा है उसको समाप्त करने वाला मंगल स्तोत्र यूट्यूब पे है, आप गूगल सर्च पे भी जाएंगे तो मिल जाएगा, वो आप पढ़िए। ये आपका मंत्र वाली बात कहूँ मैं, स्तोत्र वाली बात कहूँ, ये पूरा हो गया सारे उन ग्रहों का। उसके बाद में इन सब ग्रहों के प्रेस्क्राइब्ड 3 तरह के जाप होते हैं मंत्र के। कौन से? एक होता बीज मंत्र, मैं उसकी इफेक्टिविटी नहीं मानता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। किसी टाइम में करता था, बट मेरे पास तो एक ही चीज़ है, आई एम फोकस्ड ऑन द रिजल्ट। नहीं तो मुझे कोई नमस्ते नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं। अब आपको बताता हूँ मैं कि जो आप बीच में मैंने बोला था ना, भाव और श्रद्धा, आप चाहे जाप करवा लीजिए ब्राह्मण से, आप स्वयं कर लीजिए ये पूजा पाठ जो मैंने बताए हैं, रिजल्ट एक ही बात पे डिपेंड करेगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपकी गट फीलिंग, इंट्यूशनल फीलिंग, हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग, जो भी है, जो श्रद्धा भाव, अगर उसके बेस पे आप कोई करेंगे, रिजल्ट नहीं आए तो फ़ोन मुझे ज़रूर कीजिएगा, 101% रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो यू रिक्वायर काउंसलिंग, यू रिक्वायर द ट्रीटमेंट ऑफ चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा इज प्लेनेट ऑफ लव। आपका माइंड उधर प्रेम की तरफ बढ़ेगा। तो जब मीरा कोई चीज़ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुलसीदास जी जब वहाँ पर खड़े होके और हनुमान जी को इतना अपने उसमें करके और हनुमान जी के थ्रू राम जी के दर्शन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। निरंतर प्रयास करते रहिए। मैंने अभी किसी में लिखा है 1-2 दिन में कि अपनी सकारात्मक सोच के साथ निरंतर कंटिन्यू विद द फ्लो, हमेशा सोचते रहिए। आप डेफिनेटली, एक मेरे बड़े भाई साहब जो जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया, उनसे भी बड़े भाई साहब, वो भी इंजीनियर, ये भी इंजीनियर, भवानी सिंह जी, 1962 के पहले की बात कर रहा हूँ आपको। ही यूज टू, मतलब उनके ये था कि बहुत किताबें पढ़ते थे वो। ही वॉज मास्टर ऑफ एवरीथिंग, मतलब मेडिकल भी उनको बहुत अच्छा आएगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, तो वो सब कुछ में वो मास्टर थे। तो ही ब्रॉट वन बुक, पैरासाइकोलॉजी। उसको हमें तो इतनी अंग्रेजी उस समय आती नहीं थी, पर उन्होंने बैठ के पढ़ के हमें समझाते थे। उसमें जो चीज़ थी वो हमने बाद में रियलाइज की। वी कैन क्रिएट द रिचनेस। लोग कहते हैं ना कि, अगर आपने बहुत बार सुना होगा ज्योतिषियों से, मैं भी कहता हूँ कि ज्योतिष में यार योग ही नहीं है। पर आपको कभी कभी बड़ी अजीब बात लगेगी कि मैं क्या कहता हूँ लोगों से। किसी दुकान में गए और कोई शॉपिंग करनी है हमें, और वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्या हुआ, धंधा मंदा चल रहा है साहब। इस कोरोना में तो बहुत लोग मेरे सामने ऐसे हालात में, जो मेरे क्लाइंट नहीं है, जस्ट एक्सीडेंटली वी मैट, मैं उनसे कहता हूँ चल, मैं कहता हूँ वो कर ले, तू आज जितना कमा रहा है उससे 1.5 गुना कमा लेगा विद इन 6 months। एंड आई हैव सीन दैट। ये सिर्फ उनकी पकड़ थी। अब ये पकड़ क्यों हुई? क्योंकि ये भी डेस्टिन था, मेरा वहाँ जाना, उनका वो कहना, मेरा ये वापस कहना, और उनका वो करना। कई बार ऐसा होता है, मेरी बेटी कहती है कि आपके पास पहुंचने के बाद में वो उस चीज़ को कर नहीं पाए, इसका मतलब उनके योग नहीं बन रहा है। एंड दे लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग दैट थिंग, क्योंकि वो उनके क्रिटिकलिटी पे तो मुझसे आके जुड़े। तो जो वो कर लेते हैं तो हमें एकदम सिग्नल मिलता है कि यस
ये बचेगा पक्का, क्योंकि भगवान अपने आप प्रेरणा देते हैं, माध्यम बनाते हैं और फिर आप पहुंचते हैं, फिर करते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं, मंगल का ऋण मोचन वो करिए और आप देखिए इससे आपको प्रॉस्पेरिटी, और ये जो मैंने जाप और पूजा की बात की वो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनसे भी फ़ायदा होगा ही। आपको ये बता दूं कि जो जाप और पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको लगेगा कि बहुत इजीली यू कैन डू इट, यू योर सेल्फ कैन डू इट, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई चीज़ जिसको विधिवत होना है, जैसे मैं एक बहुत कॉमनली एक चीज़ कहता हूँ कि भगवान शिव की पूजा हम कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर सकते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है खाना खा लिया और भगवान शिव के पूजन, कोई सुबह का नहीं कि बिना खाना खाए पहले पूजन करें। बट अगर हम दुर्गा जी की पूजा करें, अब नवरात्रि आएगी, दुर्गा जी की पूजा करें, वहाँ पर हमें एग्जैक्टली जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से होना चाहिए, एक्सप्लेन्ड है। बहुत सारी पुस्तकों में एक्सप्लेन्ड है, नहीं तो दुर्गा सप्तशती में तो सब चीज़ें एक्सप्लेन्ड है कि ये इस समय नरवाल मंत्र का कीजिए, ये वो कीजिए, ये कीजिए, कीलक यहाँ कीजिए और कवच ये कीजिए, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। इफ़ यू गो बियॉन्ड और अगेंस्ट, आपके ऊपर दोष आता है। मैं कई बार एक विशेष जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उनको कहता हूँ, एक चीज़ है आपको आती नहीं, कोई बात नहीं, श्रद्धा प्रेम तो रखो। दूसरी चीज़ है आपको आती है बट यू आर सो केयरलेस कि यू डोंट बॉदर कि गणेश जी की मूर्ति कैसे रखनी है, शिव जी की शिवलिंग कैसे रखना है, उसका डिस्प्ले कैसा है। मैंने लास्ट वाले में कहा था कि किधर कहाँ क्या रखना है। अगर आपको पूजा में भी कोई दिक्कत आती है कि कैसे डिस्प्ले करना है, मैं फिर उसके लिए आपको नंबर ये दे रहा हूँ 9978627397। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। सैटरडे को पूछते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो तो मैं 2025 के मार्च तक ये फ्री कंसल्टेशन आपको देता रहूँगा। बट अगर आप इस बारे में पूछें तो मैं तो पुण्य कमाना ही चाहूँगा, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। अब देखिए, जैसे बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का वैदिक मंत्र होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कई लोग जो पूजा पाठ वाले हैं वो भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी खुद की एलिजिबिलिटी। हम इतने शुद्ध होते ही नहीं, न हम जनेऊधारी हैं, न हम इतने प्योरिटी के साथ के लहसुन भी मत खाइए, प्याज भी मत खाइए, ये मत कीजिए, डूज डॉट मतलब डोंट्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो हम एलिजिबिलिटी लूज कर देते हैं। तो मेरा तो एक चीज़ है, हमें तो उस चीज़ में जाना चाहिए जो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करे, करे फ़ायदा करे जितना भी करे, बट नुकसान नहीं करे। तो उसके लिए जो पौराणिक मंत्र हैं या जो पॉपुलरली नोन मंत्र हैं उनका करना चाहिए। जैसे आपको हरिडली बता देता हूँ, बुद्ध का जैसे प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणम्याम्यहम्। फिर उसके बाद में मैंने आपको बुद्ध चलाने की बात के बाद क्या कहा? एनर्जी, फ्लो ऑफ मनी। तो शुक्र की बात कर लेते। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणम्याम्यहम्। उसके बाद में कॉर्पस इकट्ठा कीजिए, पैसा है, धन इकट्ठा कीजिए। तो उसके लिए गुरु, देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अबेंडेंस की बात करें, अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। ये जो मंत्र है इसमें सब चीज़ बोल देते हैं, सारी चीज़ है। फिर मैंने एक चंद्रमा का भी कहा था, तो दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम
देखिए, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। शंभु के मुकुट के भूषण ऑर्नामेंट्स है, हर एक का है। अब आइए जो कर्जे से मुक्त करेगा आपको। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, मंगलम प्रणमाम्यहम। तो इस तरीके से ये मंत्र हैं, ये पौराणिक मंत्र हैं, प्रचलित मंत्र हैं, पॉपुलरली नोन मंत्र हैं। इनकी जाप और पूजा करवाइए। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप जो प्रॉपर पढ़े हुए संस्कृत और जो ब्राह्मण वर्ग है इनसे करवाएं, क्योंकि जब कोई चीज़ कर रहे हैं अपन तो गलती नहीं होनी चाहिए। एक बात और बोल देता हूँ कि हम जब भी कहीं धार्मिकता की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, देन वी लुक फॉर द फंड्स अवेलेबल है या नहीं है। और जब कभी अरे ये नया गैजेट आया है खरीद लो यार, होटल में जाएंगे तो वेटर को टिप देने में भी 100 रुपये के वो 200 रुपये वो उसमें, तो मतलब वी आर नॉट केयरिंग फॉर द राइट थिंग ऑल्सो। जो हर चीज़ का अपना बजट होना चाहिए। आप पूजा पाठ का भी बनाइए, आप बुक्स का भी बनाएंगे, आपकी पढ़ाई की फीस का भी बनाएंगे, आपके खान पान का भी बनाएंगे, वो सब का बट सब साथ में ये कीजिए। इन सब के मंत्रों के जो अलग अलग हैं, सबके मंत्रों की नंबर अलग अलग है। जैसे बुध के सबसे कम नंबर है, इन ग्रहों के अंदर बात बता रहा हूँ, वरना तो सूर्य के सबसे कम, पर बुध के 9000 है। जैसे चंद्रमा के 10,000, मंगल के 10,000, राहु के 18,000। तो इस तरीके से ही शुक्र के 16,000 है। और जो हमारे गुरुदेव हैं उनके 19,000 है। तो ये तो है फिक्स्ड मंत्रों का वो। उसके बाद में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो ब्राह्मण करते हैं ना, जैसे मेरे यहाँ भी 4 ब्राह्मण अपॉइंटेड हैं, वो करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले उस ग्रह की पूजा करेंगे। फर्स्ट डे थोड़ी ज़्यादा पूजा होगी। जैसे मैं बुध की बात करूं तो गणेश जी का, फिर वो गणपति अथर्व शीर्ष, ये फिर बुध का खुद का भी पूजन, और उसके बाद वो बुध के मंत्र करेंगे। उसके बाद में दशांश हवन में आएगा, फिर तर्पण में आएगा, यूं करके। और वो एग्जैक्टली तो 9,000 है, बट इट्स बियॉन्ड 9,000, मोर देन 9,000। वो कैलकुलेशंस है, हवन के साथ में भी तो होगा ना, तो वो चीज़ है। और जो ब्राह्मण करें वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसके थ्रू करवा रहे हैं, उस पर फोकस मत होइए। बिलीव, ट्रस्ट देम, क्योंकि रिजल्ट किस पे आएगा, वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उनका कर्म जाने। जैसे मेरे थ्रू करवाते हैं, अगर मैं करवाता हूँ या नहीं करवाता हूँ, मेरा कर्म जाने। आपको मैंने कहा रिजल्ट विल ओनली डिपेंड ऑन वन पॉइंट, एंड दैट इज विद यू ओनली। आप ही के साथ है। वो क्या है? आपका भाव, श्रद्धा, इंट्यूशनल फोर्स, साइकोलॉजिकल फोर्स। व्हेन यू आर फुल्ली कन्विंस्ड कि मुझे तो, जैसे ये बुध की बात कर रहा हूँ तो गणेश जी के, मुझे तो वो सिंदूर और घी मिला के और बढ़िया सा लेप करना है। 3 देवी देवताओं के तो लेप होता है, तिलक नहीं होता है। गणेश जी, हनुमान जी एंड दुर्गा जी, कंप्लीट। पर आप तिलक करते हैं तो उस भाव के साथ कीजिए, उसका अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं। दूसरा, आप इधर आइए दूसरी तरफ, तो वहाँ क्या है? ये जाप पूजा करवा रहे हैं आप, मैंने कह दिया, आपने मान लिया, मजबूरी है, तड़ातड़ी, जैसे वो बंगाल में कहते हैं तड़ातड़ी है, करवा लिया, रिजल्ट विल नॉट कम। मैं तो इतना भी कहता हूँ लोगों को, फर्स्ट कन्विंस योर सेल्फ, यस यू आर सेटल्ड के इट हैज़ टू बी डन, देन आई टेल देम
सी द अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो। आप उसमें किसी चीज़ का बजट कट कर रहे हैं, पेट काट रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस में वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो आप प्रफुल्लित मन से पूरे हृदय स्थल पे जाके वो करेंगे, वो नहीं आ पाएगी। तो मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल मत करना। मेरे को आप भी कभी कहेंगे कि जाप पूजा करवा दीजिए, आई विल स्ट्रेट अवे विल नॉट से यस। मैं कहूँगा नहीं, आपने मुझे कहा, मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने आपसे कहा यस ये ज़रूरी है, करवाइए। उसके बाद में आप फ़ोन रखिए, आप पर्सनल मिलने आए हैं, मुझसे बात करने आए हैं तो आप जाइए, फिर बाद में कंफर्म कीजिए वापस दोबारा, चाहे आप 2 मिनट से लेके 10 साल तक भी नहीं करो। रिजल्ट पे फोकस कीजिए कि रिजल्ट किस पे बेस करता है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं अनआंसर्ड क्या आंसर करूँगा क्वेश्चंस। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वेयर लाइज द रिजल्ट। इट्स इन योर हैंड, इट्स इन योर माइंड, इन योर ओन फोर्स। सो ये करिए। तो बहुत हो गई अब धन की। अब देखते हैं जो रिच हो वो बताओ या मत बताओ, कोई बात नहीं, बाय डूइंग ऑल दिस। बट इफ यू फेल टू गेट एनी रिजल्ट, चाहे जितना शनि खराब है, चाहे जितना गुरु खराब है, कुछ भी चल रहा हो, पर जो मैंने आपको अभी कहा है वो करते रहिए, आपका कुछ तो फायदा होगा ही निश्चित रूप से। भाव को बनाए रखिए, श्रद्धा को और वो विश्वास को बनाए रखिएगा। और ये आपको बता दूं, उन सब के लिए है, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, उन सब के लिए है जो कि जिनको ये पता नहीं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जन्म पत्री नहीं है, उन सब के लिए भी यही है। आप करिए, मैं तो कहता हूँ और कुछ मत करिए। गणपति अथर्व शीर्ष का एक दिन में एक बार, श्री शुक्त का एक दिन में एक बार, और 3 बार कनक धारा स्तोत्र का। और अगर कर्जे में बहुत ज़्यादा हो तो मंगल का वो ऋण मोचन वो कर लीजिए। और राहुवे नमः, और राहुवे नमः भी स्पेशली व्हेन यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 44 48, उसके पहले कोई विशेष मतलब नहीं रखता। ये कर लीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं कभी बताता भी नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब मेरे पास में इतने सारे फ़ोन रखे हुए हैं तो उन सब पे कोई मैसेजेज हैं, उनको सबको मुझे इंडिविजुअली आज फ्री कंसल्टेशन की बात होती है। आप सब भी उसमें हैं, आप और भी दूसरों को कह सकते हैं, आप और भी दूसरों को कह सकते हैं कि मेरे यहाँ आइए। ये अभी एवरी सैटरडे मैं ये टॉपिक अब लेऊँ या नहीं लेऊँ, मैं तो टॉपिक लेता हूँ आपके फीडबैक पे। अभी कहा लोगों ने, पहले हेल्थ का कहा, हेल्थ ली, अभी कहा पैसों की बात करो, पैसों की। जो भी आप मुझे टॉपिक देंगे मैं उस पर बोलूँगा। और आपको ये बता दूँ कि मेन आप मदद कीजिए, आप भी पुण्य कमाइए उन लोगों से जो लोग हमारी फीस देने के लिए असक्त हैं, पर वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? वो हमें दे सकते हैं दुआएं, ब्लेसिंग्स। देखिए पैसा आप सब कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, पर पैसे के अलावा भी हमें कमानी चाहिए। जो आपकी लाइफ है उसकी सक्सेस कहाँ है? वो सफलता एक ही वर्ड पे है। हम बहुत बार स्टेटस पे डालते हैं, बहुत बार मेरे पास स्टेटस पे आती है चीज़, तो उस स्टेटस पे बहुत से ऐसे लिखे होते हैं कि वी शुड क्रिएट द सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन एवरीबडीज हार्ट और माइंड, बट वाइल राइटिंग वी जस्ट राइट। उसमें भी घुस के जाइए, इन्वॉल्व योर सेल्फ इमोशनल। मेरी क्या है कि कर्क राशि है ना, तो जो हाईएस्ट कैडर के इमोशंस वाली राशि है वो कर्क है, उसमें भी पुष्य नक्षत्र है, तो वो पुष्य नक्षत्र भी हाईएस्ट ऑफ जिसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है वो पुष्य नक्षत्र है।
मेरे पास में बुध भी उच्च का है, तो गुरु भी धनु राशि अपनी राशि पे है, मंगल अपनी राशि पे है, राहु का प्लेसमेंट मेरे दूसरी तरफ ले जा रहा है, वो रिलीजियस एरिया को कंट्रोल कर रहा है, एबेंडेंस वाले को नहीं, रिलीजियस एरिया को कर रहा है, तो वो भी तो रिचनेस है। तो इस तरीके से आप चलिए। तो हमारा क्या है साहब, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान 9978627397। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस। और आप वो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, थपथपाइए हमें। और दूसरी चीज़, इंस्टा पे ये एस्ट्रोपामिस्ट वाला है, एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान सिंह, और उधर जाएं अपन, फेसबुक पे भी है मेरा, एक है एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान सिंह, एक डॉक्टर हनुमान सिंह। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु हैव कम हियर। मैं नोटिफाई नहीं कर पाऊँगा और न मैं करता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि मैं कभी ये बता नहीं पाऊँगा कि टाइम क्या दूंगा मैं, क्योंकि देखिए मेरे पास में सैटरडे को ही है और सैटरडे को मैंने एक फिक्स कर लिया। आज मेरे यहाँ सब कुछ है, गेस्ट है, फिर भी मैंने फिक्स कर रखा, पर सैटरडे को बेसिकली मैंने फिक्स किस लिए किया है, इसलिए नहीं किया है, बेसिकली मैंने किया है फ्री कंसल्टेशन के लिए। तो ये एक पार्ट है। अब मैं उधर शुरू होऊंगा, पहले मैं सुबह 9 बजे से वहाँ शुरू था, 3-4 लोगों को मैंने जो मुझे जवाब देना था मैंने दिया, फिर मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, 12:30 का अप्रोक्सीमेट मैं करता हूँ, आज तो बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत लेट हुआ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप और कोई क्वेश्चन करना चाहें, पूछना चाहें तो मेरे वो नंबर हैं, उस पर आप भेज दीजिए, मैं अभी हाथों हाथ आपको जवाब दे दूंगा। एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट यू। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं भूल गया था, उसको ऐड कर रहा हूँ कि अमावस्या तिथि है आज, शनिश्चरी अमावस्या है बट अमावस्या तिथि है। अमावस्या के दिन भी जो हमारा फ्री कंसल्टेशन में अभी जो चल रहा था, मैंने ऑलरेडी वो बनाया हुआ है कि धन कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू बिकम रिच, उसमें अमावस्या तिथि का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है। उस दिन देखिए दीपावली कब मनाते हैं हम, अमावस्या को, तो उस दिन रात्रि को दीपक जलाकर और फिर लक्ष्मी जी के जितने भी किए जाएं, पहले गणेश जी के फिर लक्ष्मी जी के, उससे भी, तो ये भी एक उपाय है कि अमावस्या को विशेष इन पूजाओं का असर, इफेक्ट आपको विशेष मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।